नमस्कार। बहुत चर्चित मनीषा हत्याकांड के मामले को लेकर आपको बता दें, आज मनीषा के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब इस मामले को सीबीआई को सौंपा भी जा चुका है। सीबीआई ग्राउंड पर आकर के इन्वेस्टिगेशन है वो भी कर चुकी है। संजय जी, अभी तक जो सीबीआई की जांच है कहाँ तक पहुंची है? सर, सीबीआई से हमें भरोसा दिया गया है कि जल्द ही हमारी बेटी को न्याय मिलेगा और वो जल्दी से जल्दी अपनी तहकीकात में लगे हुए हैं जी। उनकी पूरी टीमें जो है ना, दिन रात मेहनत कर रही है और हमें बार बार यही आश्वासन दिया गया है कि हमारी बेटी का न्याय मिलेगा और जो मुजरिम है उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाएगी। क्या लगता है आपको, इस मामले में कोई हाई प्रोफाइल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? सर, हाई प्रोफाइल इन्वॉल्वमेंट तो होगी ही सर। अगर इतना बड़ा वो था, जो हरियाणा सरकार के इतने बड़े बड़े अफसर हैं जिनसे ये नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो है ही जी। बाकी अपने को शक तो है नहीं जी, किसी का नाम तो ले नहीं सकते जी। जी। पर कोई ना कोई तो हाई प्रोफाइल तो होगा ही होगा सर। जी, शुरुआत में ये बताया जा रहा था कि सुसाइड नोट मिला है। क्या उसकी आपने ओरिजिनल कॉपी अभी तक देखी है? क्या मामला है, नहीं, क्या लगता है आपको? मैंने अभी तक ओरिजिनल कॉपी नहीं देखी सर इसको। तो आपको है जो ही नहीं। जो ये सुसाइड नोट वाला जो मामला है, कहाँ तक सच्चाई लगती है आपको? वो सुसाइड नोट वाकई में है या एक मनगढ़ंत कहानी है? बिल्कुल नहीं है जी। पानी में। तो जैसे हमने सुना था, या एक वीडियो भी आगे आई थी कि खाद बीज वाले की वीडियो आई है कि उसने कीटनाशक खरीदा है मेरे से, उसमें क्या लगता है? मेरे को नहीं लगता सर कि उसने कोई कीटनाशक खरीदा। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे जी। खरीदेगी कहाँ से? और अनजान आदमी को कोई दुकानदार दवाई थोड़ी ना दे देगा, और वो भी एक लड़की को कौन दे देगा जी? तो कीटनाशक शीशी है वो बरामद हुई है, ये बात आपने पुलिस से पूछी? भाई वो नहीं बरामद हुई सर। वहाँ पे कोई पुलिस से क्या जी? पुलिस तो सच्चाई, पुलिस तो छुपा रही है हर एक बात को। ठीक है, और लोगों ने देखा, मैंने खुद देखा, वहां पर कुछ नहीं मिला। ठीक है, वहां पर तो मेरी बेटी का एक फोन का कवर मिला है, बैटरी मिली है, और एक छोटा सा पर्स था, उसमें 60-70 उसके 60 रुपए ही थे शायद, वो मिले थे। वो उसका फोन है वो बरामद हुआ है अभी तक? नहीं हुआ सर। फोन ही बरामद नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ सर। इसके अंदर कितनी सच्चाई है कि वो बता रहे हैं कि डेड बॉडी के अंदर से अंग है वो गायब है? इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है? कुछ लोग इसको ये कहते हैं गायब है, कुछ कहते हैं नहीं है। तो इसमें एक्चुअल सच्चाई क्या है? एक्चुअल सच्चाई तो मेरे को भी लगा जी कि जिस हिसाब से लड़की का मर्डर किया गया है, तो अंग तस्वीर के हिसाब से मर्डर किया था। ठीक है, क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी जी, और कंठ नहीं था, और ये हमारे जो दिमाग की जो दोनों साइड जो होती है ना, ये चीजें नहीं थी उसके अंदर। तो आपको क्या लगता है कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया? कॉलेज के लोग हैं, स्कूल के लोग हैं, या कोई बाहर के लोग हैं, किसी से देखो आपकी जी, दुश्मनी है? जहाँ से भी हो, और है अच्छा जानकार, क्राइम का? बिल्कुल अच्छा जानकार ब्रेन का है, जी। जो हर एक चीज के बारे में नॉलेज रखता है। जी। नहीं तो ये इतने तकड़े हथियार, इतनी चीजें कहाँ से होती है? आम लोगों के पास ये चीजें तो मिलती नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से गला काटा है, चेहरे को जलाया गया है, वो तेजाब अपने यहाँ इलाके में कहीं मिलेगा जी? जिस हिसाब से जिस स्थल पर डेड बॉडी मिली है, वहां पुलिस को कुछ और प्रूफ मिला हो? जैसे एक बार सुनने में आ रहा था कि जानवरों ने डेड बॉडी को नोचा है। अगर जानवर डेड बॉडी को नोचते हैं तो वहां पर कई 500 मीटर 1 किलोमीटर तक तो जो मांस के टुकड़े हैं वो नहीं, बिखर जाते हैं। तो ऐसा नहीं कुछ? सोच सकते। जानवर इंसान को खा ही नहीं सकता। आज तक इतने कभी सुना है आपको भी सीबीआई ने इस मामले को लेकर इंटेरोगेट किया था, तो बातचीत करें तो क्या कुछ पूछताछ उनकी तरफ से की गई थी और कैसा व्यवहार था सीबीआई? हमसे यही बातचीत पूछी थी हमारे से, भाई कैसे हुआ कैसे नहीं, जो भी था, जो घटनास्थल पे जो थी, हमने वही जानकारी उनको बताई थी जो आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, और उनका व्यवहार अच्छा था हमारे हिसाब से। अच्छे अफसर थे कि इस मामले को लास्ट तक पहुंचा के छोड़ेंगे इसी में। क्या आस लगती है आपको सीबीआई से? क्या इसके ट्रांसपेरेंटली जांच, दूध का दूध पानी का पानी सीबीआई कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अच्छा, अभी जो खबरें चल रही है उसमें आपके बिहाफ पे बातें कही जा रही है कि भी प्रशासन ने, मनीषा के पिता कह रहे हैं कि प्रशासन ने सारे मामले को बिगाड़ा है, गुमराह किया है। क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, अगर प्रशासन सही काम करता, तो अगर सुसाइड नोट होता तो वो उसी दिन दे देता। ठीक है, एक हफ्ते के बाद वो करें कि सुसाइड नोट मिला, तो कहाँ से आया? और एक हफ्ते के बाद करें कि उस लड़की ने दवाई ली है, उसे पहले क्यों नहीं बताया गया? वो सिंघानी गांव वाला उसी उसी गांव का था, उस दिन उसको पता नहीं है कि तेरे गांव में धरना लगा हुआ है।
ठीक है, डेड बॉडी मिली है, रोड जाम हुआ है, तो उसी दिन बता देता भी ये लड़की तो मेरे पास से दवाई लेके गई थी, क्या उसको पता नहीं लगता? तो कॉलेज लड़की गई थी, कितने बजे आपकी बेटी है कॉलेज गई थी? उसके आसपास के कॉलेज के अंदर की कोई सीसीटीवी फुटेज आई हो और कोई सीसीटीवी फुटेज आई हो जहाँ फुटेज न तो किसी प्रशासन ने देखने की हिम्मत करी है कॉलेज में, और न ही कॉलेज वालों ने दिखाया है सीसीटीवी फुटेज। क्या कारण है, क्यों नहीं दिखा रहे हो? अब ये नहीं पता जी मेरे को क्या कारण है। कारण तो यही है कि वहां पे घटना घटी होगी, इस करके नहीं दिखा रहे होंगे। अच्छा, जैसे पूरा घटनाक्रम हुआ 5 या 6 दिन जब तक सीबीआई की मांग नहीं हुई थी, सुसाइड नोट नहीं आया था, उससे पहले कितने लोगों को पुलिस ने उठाया? उसमें कितने निर्दोष लोग थे? लगभग कोई आइडिया हो कितने लोगों को उठाया? जैसे दवाई वाला हो गया या कोई और भी लोग उठाए, कॉलेज से भी कुछ लोगों को उठाया। सीएन वाले स्टाफ ने उठाया था दवाई वालों को, जी मेरे को सुनने में आया है जी कि सीआई वालों ने उठाया था उसको। जी ठीक है, वो तो यहाँ पत्रकारों को उठाया था जी। जिन्होंने जो सच्चाई यहाँ आवाज उठाई थी। इस मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे कि जो मामला है पत्रकारों ने दिखाया, उन्हीं के ऊपर केस कर दिया गया, उन्हें ही अंदर डाल दिया गया, उनके ऊपर आतंकवादियों वाली धारा लगा दी गई, क्या कहोगे पूरे मामले को लेकर? बहुत गलत है जी, प्रशासन ने बहुत गलत किया है, मतलब मामला दबाने की बात की है। ठीक है, जो पत्रकार भाई आवाज उठा रहे थे उनको उठा उठा के वो जेल में डाल रहे थे, तो हमारी आम जनता की आवाज तो पत्रकार ही उठा रहे हैं या मीडिया वाले ही उठा रहे हैं, प्रशासन थोड़ी ना उठा रहा है। तो अभी जिनके ऊपर केस चला हुआ है, अभी शायद केस भी वापस नहीं हुआ है, जो है वो चल ही रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? केस वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी, उनका कोई दोस्त थोड़ी ना, उन्होंने क्या जुर्म किया है? या उनके पास कोई हथियार थे? वो तो अपने एक माइक से या अपने फोन से ले रहे थे लोगों से जो भी तो आपको क्या लगता है कितने दिन में सीबीआई वो इंसाफ कर सकती है आपके साथ? सीबीआई के ऊपर विश्वास है या नहीं है अभी भी आपको? नहीं, विश्वास भरोसा पूरा है सीबीआई के ऊपर। ठीक लगभग है, कितना इससे समय? बड़े तो फिर हमारे देश में कोई एजेंसी नहीं है जी, फिर भरोसा किस पे करेंगे? जी। हाँ, हाँ, मेरे को लगता है कि जल्दी ही करेंगे इसे। अच्छा, अभी सारे मामले में बात कर ले तो जिस तरह से कन्फेशन है उनका सामने आया था कि भाई मनीषा यहाँ से जो कीटनाशक है वो लेकर गई है, तो उस दुकानदार के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उनसे ये स्टेटमेंट जबरदस्ती इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए दिलवाया गया, या फिर आपने भी कुछ ऐसा देखा था कि भाई मनीषा ने कीटनाशक वहां से खरीदा हो? नहीं, कोई कीटनाशक मिली गया उसमें, दवाई वाले से जबरदस्ती का दवाया गया हो, तो प्रशासन ने दबाव में। इस मामले को लेकर काफी गहमा गहमी रही, काफी दबाव भी बना, और जो कमेटी बनी थी वो भी भंग हुई, इसके बाद फिर से पंचायत हुई, तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस मामले को, और क्या कुछ अपील लोगों से रहेगी? देखो जी, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ तक इस हमारी बेटी का मामला सीबीआई तक पहुंचाया, अन्यथा हरियाणा प्रशासन ने तो इस मामले को दबा ही दिया।